बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक 2 रोज़ कबल अरशद शरीफ साहब को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के मंदरजात और कंटेंट पे अगर गौर किया जाए तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बहुत अहम बातें हमें बताई, जिसके मुख्तलिफ पहलुओं पे तफसीली बात हो सकती है और तफसीली बहस हो सकती है। लेकिन जाहिर है एक व्लॉग में उन तमाम तर पहलुओं का अहाता करना मुमकिन नहीं है। चुनांचे मैं कोशिश करूंगा कि अपने 2, 3, 4 मुख्तलिफ व्लॉग्स में उन मुख्तलिफ पहलुओं पे अपना तबसरा और तज्जिया आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकूं। लेकिन सरे दस्त आज इस व्लॉग में हम 2 मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करेंगे। पहला तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने कौन से फैसले, कौन से हुकूमती फ़ैसले, कौन से हुकूमती इक़दाम पे अपनी गलती तस्लीम की है और बाकायदा तौर पे माज़रत भी तलब की है। और दूसरा ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने उसी इंटरव्यू में सुलह हुदैबिया का हवाला दिया। ये हवाला देने के बाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या मुरतब होता हुआ हमें नज़र आता है और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान क्या टूथ एंड नेल कंपटीशन मुतवक्के है। चुनाचे नाजरीन, इसका क्रोनोलॉजिकल आर्डर के साथ आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने हमें बताया जो कि बहुत अहम बातें, जैसे कि मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने कौम के सामने पेश की, अपना मुकदमा कौम के सामने रखा कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने का कहा गया है। जो पैसे के मामलात हैं, यानी कि पैसा जो मूव करता है, उस हवाले से फेटफ की तरफ से हमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने का कहा गया है। अब पैसा मूव 3 तरीकों से करता है नाज़रीन, उसमें टेरर फाइनेंसिंग भी हो सकती है, उसमें ड्रग मनी भी हो सकती है और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है। तो फेटफ ने इन तीनों एरियाज में हुकूमत को इंस्ट्रक्शंस दी है, हिदायत दी है कि आप एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप करें, कानून साजी करके एक जो इंस्टीट्यूशनल मराहल कैसे आपने तय करने और इन मामलात को और इन एरियाज को आपने कैसे कवर करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये तमाम इक़दामात जो है वो मुरतब करने के बाद हमें आगाह किया जाए। ये फेटफ की जो है वो डिमांड है। तो अब इमरान खान साहब ने हमें बताया कि अगर खुदा ना खास्ता हम ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। ये बहुत अहम बात है जो इमरान खान साहब ने हमें बताई। पहली तो ये कि अगर हम खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो बैंकों की सारी डीलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान से डील नहीं करेगा, रुपए की कीमत जो है वो गिरेगी। जब रुपए की कीमत गिरेगी तो पाकिस्तान में तेल, बिजली, गैस और अशियाए ज़रूरिया की कीमतें जो हैं वो आसमान को छूने लगेंगी। ये तमाम तर नताइज व अवाक़िब हमें इमरान खान साहब ने बताए। और आगे इमरान खान साहब ने कहा कि ये वो तबाही है जो पाकिस्तान के लिए नरेंद्र मोदी लाना चाहते हैं। गुज़श्ता 2 साल से हिंदुस्तान तसलसल के साथ लॉबिंग कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वो इंगेज है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए। और इमरान खान साहब ने हमें बताया कि यही कुछ हमारी अपोजिशन चाहती है और ब्लैक लिस्ट होने के नुकसानात भी उन्होंने गिनवाए। अब अपोजिशन का मुतालबा क्या है नाज़रीन, बड़ा इंटरेस्टिंग मुतालबा, अगर आप सुन लें। उनका मुतालबा यह है कि फेटफ के हवाले से जो कानून साजिया आप कर रहे हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जो जुज़ियात हैं तमाम तर वो निकाल दें, और इसके अलावा जो नैब है वो भी उसके साथ जो है ना निकाल दें, और उसमें हमारी 34 तरामीम नैब के हवाले से आप शामिल कर लें, यानी नैब को टूथलेस बना दें। एक मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो आप कानून साजी उसमें शामिल कर रहे हैं फेटफ रिलेटेड कानून साजियों में, तो वो निकाल दें। यानी एक तरफ हम मनी लॉन्ड्रिंग करते रहें, दूसरी तरफ आप नैब को टूथलेस कर दें, ताकि एक तरफ लूटते रहें और दूसरी तरफ हमें कोई पकड़ धकड़ वाला ना हो और कोई गिरफ्तार करने वाला भी ना हो। तो ये डबल NRO एक किस्म का वो मांग रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जॉइंट सेशन में ये मामला लेकर हम जा रहे हैं
और अपोजिशन ने अगर जॉइंट सेशन में हमें डिफीट किया तो मैं कौम को इस इंटरव्यू के जरिए बताना चाहता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार ये अपोजिशन की जमातें होंगी। ये इमरान खान साहब ने हमें बताया और ये बात कौम को मालूम होनी चाहिए, डेफिनेटली मालूम होनी चाहिए। ये हम अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में भी आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। चुनांचे अरशद शरीफ साहब ने उनसे पूछा कि अपोजिशन के साथ आप बैठते क्यों नहीं है, मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, तो इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि वो एक ही लफ्ज़ अपनी ज़बान से अदा करते हैं कि हमें जो है NRO दे दो। वो इस किस्म की तजावीज़ लाते हैं, इस किस्म की तरामीम लाते हैं और उनके घुमा फिरा के तमाम तर बातों का जो महवर और मरकज़ होता है वो NRO ही होता है, करप्शन केसेस ख़त्म करना ही होता है। चुनांचे इमरान खान साहब ने सुलह हुदैबिया का हवाला भी दिया और इमरान खान साहब ने यह कहा कि मैं ये जानता हूँ कि ज़िंदगी में कई कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का भी उन्होंने हवाला दिया और सुलह हुदैबिया में का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जहाँ ज़रूरी थे वहाँ पे कंप्रोमाइज़ किए, बहुत से शिकों में कंप्रोमाइज़ किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी हमें, ज़िंदगी मुबारक से भी, हयात तैयबा मुबारक से भी हमें ये जो है ना हिदायत मिलती हैं। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप अल्लाह की वहदानियत से दस्तबरदार हो जाएं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ पे चांद रख दिया जाए तब भी मैं अल्लाह की वहदानियत से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। दैट मीन्स कि इमरान खान साहब ने कहा कि जहां जहां कंप्रोमाइजेस बनते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाए हैं, लेकिन जब उसूल की बात आ गई, जब मंजिल की बात आ गई, जब मकसद की बात आ गई, जब नजरिए की बात आ गई, जब पूरे फलसफे हयात की बात आ गई, जब पूरे फलसफे कायनात की बात आ गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे फरमा दिया कि एक हाथ पे सूरज रख दें और एक हाथ पे चांद रख दें, तब भी मैं कंप्रोमाइज इस बात पे नहीं करूंगा। तो इससे मतलब यह था इमरान खान साहब का कि मैंने पूरी जिंदगी स्ट्रगल की है करप्शन के खिलाफ और इस बात का कौम से वादा किया था कि इन करप्ट लोगों के साथ मैं मुफाहिमत नहीं करूंगा, मसालेहत नहीं करूंगा और उनके करप्ट प्रैक्टिसेस को मैं माफ नहीं करूंगा। तो मैं ये कैसे अपने मकसद पे ही कंप्रोमाइज कर लूं? गोया कंप्रोमाइजेज आप करते किस लिए हैं? क्या आप अपना रास्ता बदलते हैं उस मंजिल तक पहुंचने के लिए? रास्ता बदलने पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उस मंजिल पे, उस मकसद पे कैसे कोई कंप्रोमाइज कर सकता है? अगर आपने मंजिल पे ही और मकसद पे ही कंप्रोमाइज कर लिया तो फिर तो आप कोलैप्स हो गए, आप खत्म हो गए, आप हमेशा हमेशा के लिए मादूम हो गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि अपोजिशन भी अपनी आखिरी हद तक कोशिश करेगी। जाहिर है वो माफिया है और उस माफिया की जड़ें हर इदारों में पेवस्त हैं, वो भी अपनी तय आखिरी हद तक कोशिश करेगी। हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सख्त टूथ एंड नेल कंपटीशन मुतवक्के है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। और इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो कहा, एंकर ने सवाल पूछा कि क्या आपने NRO दिया, तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमने NRO बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन एक माहौल बनाया गया। हमने मेडिकल डॉक्टर्स और माहिरीन पे मुश्तमिल टीम तश्कील दी। उन्होंने डॉक्टर फैसल का भी हवाला दिया, डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी हवाला दिया और इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने भी हमें बताया कि नवाज शरीफ साहब की सेहत वाकई बहुत ख़राब है और उन्हें कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि अदालतों ने भी हमसे गारंटी तलब की कि आप इनकी ज़िंदगी की ज़मानत लें और अगर आप ज़मानत नहीं लेते और इन्हें कुछ हो गया यहाँ पे तो उसकी ज़िम्मेदारी भी हुक्मरान होंगे और उस हुकूमत पे आयद होगी उसकी ज़िम्मेदारी। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने उसके बाद 7 अरब का इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त रखी, लेकिन वो फिर अदालत ने ख़त्म की। शहबाज शरीफ साहब ने जो ना एफिडेविट जमा कराया लाहौर हाई कोर्ट में। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से हद्दुल वसा पूरी कोशिश की और तमाम फोरम्स से जो है ना मैंने मालूमात इकट्ठी करके, तहकीकात करके, जिससे भी मालूम किया उसने मुझे यही बताया कि वाकई उनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जो माहौल मुरतब किया गया उसका फ़ायदा उठाते हुए वो बाहर चले गए। हमने गुड फेथ में और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन अब वहाँ पे वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो हम बहुत एम्बेरस फील करते हैं। जो भी
कुछ हुआ उसके लिए मैं रिग्रेट करता हूं, मैं ये तस्लीम करता हूं कि ये हमसे गलती हुई है। इमरान खान साहब ने ये कहा कि यानी कि उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया, ना कि हकीकत यह है कि हुकूमत ने ECL से नाम निकाला था और बाहर जाने की इजाज़त जो है वो गैर मशरूत तौर पे अदालत ने दी थी। हुकूमत ने इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त रखी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने फिर भी इस फैसले की ऑनरशिप ले ली और बाकायदा माजरत कर ली, रिग्रेट किया। कहते हैं कि मैं रिग्रेट करता हूँ और हमसे गलती हुई है और अब हम उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक लीडरशिप का, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप पोटेंशियल का एक इजहार होता है नाजरीन, कि जहाँ पे आपकी गलती हो, जहाँ पे आपकी खामियां हो, उसकी भी आप ऑनरशिप लें। सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं तो आप उसका क्रेडिट लेते जाएं कि ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया, लेकिन यहाँ जहाँ पे आप पे तनकीद होती हो तो उसकी ओनरशिप भी आपको लेनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल अब इमरान खान साहब जो है और हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की कोशिश कर रही है। इस इंटरव्यू के मुख्तलिफ पहलुओं पर मजीद भी बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।